जी, शुक्रिया। साजिद सर ने जो अपने ये जो तमहीद इन्होंने कुरान फ़हमी के हवाले से, मकतब फ़राई के हवाले से जो उसूल बताए, मेरा उसमें ये सवाल है कि ये तो एक बात ये हो गई कि हम लोगों से कहें कि सादा-सा तर्जुमा लें, अवाम के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपने एक असरात को मुरतब करेगा उससे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये कहना आसान है कि लोगों को सादे तर्जुमे पे ले आएँ। क्योंकि रिवायत जो है ऐसी बनी हुई है कि जो भी हमारा नौजवान है या कोई भी तबका जो माशरे में पढ़ा लिखा तबका है, जब वो किसी उम्र के किसी ये में आ जाते हैं इस पर कि हम कुरान पढ़े। लेकिन आजकल ये जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब कुछ मुहैया है। 1400 साल में इतनी तफ़ासिरें लिखी गई हैं और उन तफ़ासिर में जिन तफ़ासिरों को मकबूलियत हासिल हुई है, उनसे मैं नहीं समझता हूँ कि इंसान किनारा कश होता है। क्योंकि वो बात ऐसी ही बनी होती है, भई आप इब्न कसीर ले आएँ, भई आप तफ़हीमुल कुरान ले आएँ, वो ले आते हैं। मतलब ये बात कि आप खाली तर्जुमा पढ़ें। अब मैं कह रहा हूँ कि वाक़या जो है, वाक़या ये है कि लोग ये तफ़सीर इब्न कसीर पढ़ते रहते हैं, तफ़हीमुल कुरान पढ़ते रहते हैं, मारिफुल कुरान पढ़ते रहते हैं और इन्हीं लोगों के साथ हमारा मुकालमा भी रहता है, जो ये पढ़ते रहते हैं वो दीगर कुछ तफ़ासिर को जोड़ के। तो इसके बाद मैं ये इस मेरा ये सवाल है, वो ये पढ़ेंगे, उनको तो इससे हम दूर तो रख ही नहीं सकते और वो मुझे नहीं लगता वो सही भी है। तो इसके बाद कोई जिस तरह साहिब साहब आपने जो उसूल बताए कि कुरान जिस तरह अपना तारुफ वो किस तरह वो बयान करता है, वो खुद बताता है। ये जो उसूल है, मोटे-मोटे उसूल, इसको आप बुनियाद बना के कुरान फ़हमी की तरफ आ जाओ। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में मतलब पहल कैसे होगी? क्योंकि ये कोई जब हम कहेंगे कि सादा सा कुरान सा तर्जुमा लेंगे, वो तो ये उसूल अपने ज़हन में इस तरह खुद तो बिठाएगा ही नहीं, जब तक ना कोई इस तरह की टेक्स्ट बुक उसको हाथ में सामने ना हो, जिसमें वो उसूल लिखे हुए हों कम से कम, जो उसको उस मामले में रहनुमाई करे। वरना वो इब्न कसीर ले लेगा, वो उसमें एक तकद्दुस है माशरे में पिछले 600 साल से। इसी तरह वो तफ़हीम उठाएगा, इसी तरह दीगर तफ़ासिर वो अपना एक मकाम रखती हैं। तो एक सादे मतलब आम इंसान के लिए फिर इस तरह बात समझाना कि भई ये कुरान फ़हमी के लिए नाइंसाफ़ी है, आप किसी मख़सूस आदमी की तफ़सीर उठा के ये समझ बैठते हैं कि इसने जो किसी आयत का जो तर्जुमा या मफ़हूम तयीन किया होगा ये हतमी है। तो ये मैं प्रैक्टिकल के अंदाज़ से कह रहा हूँ कि क्या किया जाएगा इस मसले के साथ? इसमें दो मेरे ख़्याल से। तरह होंगे। एक लोग वो हैं जो आपके पास आ गए हैं, उनके लिए तो हम तैयार हैं उनकी तालीम तरबियत के लिए। लेकिन एक वो लोग हैं जो मुआशरे में मौजूद है, मैंने उसके लिहाज से जवाब दिया था। तो मुआशरे में मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अपने कसीर पढ़ी है और उस पर मुतमिन है, तो मुझे और आपको कोई ज़हमत नहीं है उसकी, वो अपनी जगह पे मुतमिन रहे। उसको कोई सवाल पैदा होगा तो हो सकता है वो आपके पास आ जाए या अपने ही मोहल्ले के मौलवी साहब से पूछ कर मुतमिन हो जाए, तो बस ठीक है, उसका काम पूरा हो गया। मेरा और आपका काम अगला है, वो ये है कि हमारे पास अगर कोई आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको फिर हम पूरी दयानतदारी से मसलन मेरे 7 शागिर्द मुझसे लाहौर में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको ये नहीं बताता कि मेरी ओपिनियन ये है। मैं उनको बताता हूँ कि ये इस लफ्ज़ों के मानी ये हैं, देखिए इसका साक व सबाक ये है, इसके अब 2 इम्कान हैं तफ़सीर करने के, मुझे बताइए कि हम किस इम्कान को तरजीह दें? मसलन एक हो सकता है कि मदूदी साहब की तफ़सीर हो और एक हो सकता है कि मौलाना इस्लाही की तफ़सीर हो। तो मैं उनके सामने रख देता हूँ और कहता हूँ कलाम के अंदर से वो चीज़ें तलाश करें, जो आपको तरजीह देने का बायस बने कि नहीं, मौलाना इस्लाही की बात गलत है या मौलाना मदूदी साहब की बात ठीक है, या मदूदी साहब की गलत है और इस्लाही साहब की ठीक है, या गामदी साहब की ठीक है। तो उसमें चुनाव आपने कलाम के क्राइन या सियाक़-व-सबाक़ की वजह से करना है। तो जब वो ये करते हैं, तो फिर मैं उनको ये जो असूल हैं हमारे कुरान से हमने दरियाफ़्त किए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस साथ-साथ चलती रहती है कि यहाँ पर ये असूल देखिए, हम लिसाने अरबी मुबीन में जाएँगे, तो अरबी मुबीन में मसलन अभी कल ही एक नौजवान मुझसे बात कर रहा था कि कानाता रतकन जो आसमान और ज़मीन के बारे में है, तो ये बिग बैंग के बारे में है। मैंने कहा जो रतकन है, वो जुड़े हुए के मानी 2 चीज़ों को जोड़े हुए होने के मानी में होता है, शय वाहिद के मानी में नहीं होता। कि अगर तुम बिग बैंग इससे निकालना चाहते हो तो यहाँ होना चाहिए था कि
السماء والارض کانتا شیئا واحدا، یہ جملہ ہونا چاہیے تھا یہاں پر، وہ ایک ہی چیز تھے، اور پھر میں نے ان کو پھاڑ دیا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان دونوں کو اکٹھا کر دیا، اگر تمہارا ہی میں مطلب لے لوں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے وہ دو الگ الگ چیزیں تھیں، ان کو جوڑ دیا ہوا تھا. چنانچہ ہمارے پرانے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے بیچ میں ہوا کر کے ان کا فاصلہ کر دیا، تو آسمان اوپر ہو گیا، زمین نیچے ہو گئی. تو یہ لازمن ماننا پڑے گا، کیونکہ رتکن کے اندر شے واحد کے معنی نہیں ہے، سلے ہوئے یا جڑے ہوئے، اس طرح سے دو چیزیں اکٹھی کر دینے کا مفہوم اس کے اندر ہے. اب لفظ کی پرانے زمانے کا لفظ ہے، اس پرانے زمانے میں کس معنی میں استعمال ہوتا تھا اس کو ہم نکالتے ہیں، ترجیح ہو جاتی ہے. ایک ہے ہمارے پاس جو آ گیا، اس کی الگ بات ہے. جو معاشرے میں ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں. مثلا جمعہ پڑھاتے ہوئے مثلا کسی جگہ عام لوگوں نے سوال پوچھ لیا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک عام آدمی کیا کرے، تو میں اس کو یہی تجویز دوں گا، جب بھی کوئی عام آدمی پوچھے گا، آپ بھی پہلی دفعہ میرے پاس آئیں گے، خواہ آپ المورت کے ساتھ 10 سال سے رہے ہوں، تو میں یہی کہوں گا. کیونکہ میں غامدی صاحب یا اصلاحی صاحب یا فراحی صاحب کی دعوت دینے نہیں بیٹھا ہوا، میں قرآن کی دعوت دینے بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر آپ کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوا، آپ ابن کثیر پہ مطمئن ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے بھی ایک عالم تھے، مسلمان تھے، جید عالم تھے، نیک تھے، صالح تھے، سب کچھ تھے. تو اگر وہ قرآن فہمی آپ کو کام دے رہی ہے، آپ کا اطمینان دے رہی ہے، تو مجھے اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. لیکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ ابن کثیر کی یہ رائے درست نہیں لگ رہی مجھے، یا میرے سوال کا جواب اس میں نہیں مل رہا، اب میرا اور آپ کا کام شروع ہوگا. جب تک اس کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا، میں اس کو اکھاڑنے والا نہیں. اور سوال کون پیدا کرتا ہے؟ وہ مجھے نہیں پیدا کرنا، وہ باہر کا ماحول پیدا کرتا ہے. اور اس وقت جتنے سوالات ہیں وہ ابن کثیر پر اطمینان کچھ جگہوں پر تو ہو جائے گا، کچھ جگہوں پر نہیں ہوگا. کم از کم 5-10% جگہیں ایسی ہیں ابن کثیر کی جو آدمی کو مطمئن نہیں کرتی، تو آپ کے پاس آ جائے گا، پوچھے گا، آپ کا اطمینان ہو جائے گا، بس ٹھیک، کام شروع ہو گیا آپ کا.